अगर आप अपनी छोटी सी दुकान को बड़ा करना चाहते हो या उसको सफल बनाना चाहते हो तो 4 बातें फॉलो कीजिए। ये बहुत ही मदद करेंगी आपकी बिजनेस को सफल बनाने के लिए। पहली बात, कस्टमर से बात करने का तरीका। ये बहुत ही मायने रखता है कि आप कस्टमर से किस तरीके से बात करें, आप उसे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि कस्टमर से अगर आप अच्छे से बातें नहीं करोगे तो कस्टमर एक बार तो आपसे सामान खरीद लेगा जो उसे चाहिए, पर नेक्स्ट टाइम पे आपकी शॉप पर वो नहीं आएगा। तो इसलिए कस्टमर के साथ आप बहुत ही अच्छे से पेश आइए, उसके साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट कीजिए। क्योंकि आप जब तक उसे अच्छे से नहीं समझोगे, उसकी नीड को फॉलो नहीं करोगे, तब तक कस्टमर आपके पास रिटर्न लौट के नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर ही आपका राजा है। दूसरी बात, कस्टमर के साथ वफादारी। देखो, कस्टमर के साथ आपको वफादार तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर तभी आपके पास दोबारा आएगा जब आप उसको अच्छी क्वालिटी और अच्छा प्रोडक्ट दोगे। सपोज दैट कस्टमर को आपसे कुछ सामान चाहिए, तो अब सामान के तौर पे आप उसे मिलावटी सामान दे रहे हो या कुछ और मिला के दे रहे हो, तो कस्टमर आपसे क्यों सामान खरीदेगा? कस्टमर किसी और शॉप पे नहीं चला जाएगा। तो इसलिए कस्टमर को क्वालिटी विद प्रोडक्ट अच्छा दीजिए, तभी कस्टमर आपके साथ लॉयल बन के रहेगा। तीसरी बात, कस्टमर को आप अपने साथ लॉयल रखने के लिए कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। देखो, कस्टमर को लॉयल रखने के लिए आपको कस्टमर को कुछ तो फ़ायदा देना पड़ेगा, तभी कस्टमर आपके साथ लॉयल रहेगा। देखो, कस्टमर को लॉयल रखने के आपको उसको बेनिफिट के तौर पे प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी दीजिए, कुछ बेनिफिट दीजिए, कुछ ऑफ़र दीजिए, तो आप कस्टमर को इस तरीके से लॉयल रख सकते हो। बेनिफिट के तौर पे आप उसे अपनी शॉप के कुछ विजिटिंग कार्ड बनवाइए, उसमें कुछ कूपन कोड लगाइए, उसके साथ साथ ऑफ़र भी दे सकते हो आप। इस तरीके से अगर आप उसको दोगे तो ये ऑफ़र और ये बेनिफिट चीज़ें ये सारी चीज़ें कस्टमर को वापस लाने में बहुत मदद करेंगी आपको। अगर इनको देख के कस्टमर आपकी दुकान पर दोबारा से वापसी आएगा, और इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। चौथी बात, जब आपकी तीनों बातें अच्छे से फॉलो होने लगे, तब आप अपनी शॉप का एक अच्छा सा नाम रखकर उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर दें। क्योंकि जब तक आप अपनी दुकान को या शॉप को फेमस नहीं करोगे, तब तक दुकान आपकी नहीं चलेगी अच्छे से। तो आपको मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी, फेमस तो करना ही पड़ेगा आपको। और जब आपकी एक शॉप अच्छे से चलने लगे, तब आप अपनी दूसरी शॉप खोलिए और उसी नेम से खोलिए जो आपका पुराना नेम है। और जब आपकी कुछ शॉपें अच्छे से चलने लगे, तब आप अपनी शॉप की ब्रांडिंग करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक अपना ब्रांड बनाइए। फिर जब आप एक अपनी ब्रांड बनाओगे, तब आप फ्रेंचाइजेस दे सकते हो, और उस फ्रेंचाइजेस से आप अपने बिजनेस को सफल कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप अपने बिजनेस को करोगे तो डेफिनेटली 100% सक्सेसफुल होगा। तो आप इस तरीके से कीजिए सारी चीज़ें।